बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर इमरान खान से उनके वकील ने आज अटक जेल में तवील मुलाकात की है। जमान पार्क से लेकर अटक जेल तक और फिर अटक जेल के अंदर शबो रोज किस तरह खान साहब को अजियत में मुब्तला किया जा रहा है, किस तरह का कमरा है, किस तरह खाना दिया जा रहा है, और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में इमरान खान ने क्या कहा है, पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दिया गया है, और जो इस वक्त पाबंदे सलासल है तहरीक इंसाफ के लोग, उनके लिए इमरान खान का क्या पैगाम है, इसकी मुकम्मल तफसील तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ के नौजवान भड़क उठे हैं। शाह महमूद कुरैशी या एहतजाज की कॉल दो या फिर ओहदे से इस्तीफा दे दो। किस तरीके से अब नौजवानों ने मुहाज संभाल लिया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। मेजर रिटायर ताहिर सादक, उनके घर गुज़श्ता रोज वकला टीम ठहरी थी और उसके बाद उनकी जिंदगी किस तरह अजीरन बनाई जा रही है और अब एक गंदा पर्चा उन पर दर्ज किया गया है, ये भी आपको बताना है। तहरीक इंसाफ ने हंगामी तौर पर एक इजलास किया है, आलामिया जारी किया गया है। इस आलामिया के अंदर क्या कहा गया है और कुछ अदालती कार्रवाइयां भी आज आगे बढ़ी हैं, कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज नईम हैदर पंजूथा साहब ने बताया कि इमरान खान की हम लीगल टीम के कुछ मेंबरान, मेजर रिटायर ताहिर सादक जो है वो साबक MNA भी हैं, बड़ी आम शख्सियत है, उनके घर हम ठहरे थे, खाना खाया था। उसके बाद उनके घर जो लाहौर के अंदर है बेटी का, उसको भी तोड़ा गया और यहाँ भी तोड़ फोड़ की गई। और वो कहते हैं, और आज जो है वो देखा गया है कि उनका एक होटल है मेजर ताहिर सादक साहब का लाहौर के अंदर, वहां पर एक उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो मुकदमा है इसके अंदर इल्जाम बड़ा अजीब लगाया गया है। होटल्स के अंदर, लाहौर के अंदर आप जाते हैं, जितने भी हैं बड़े होटल, वहां पे कुछ ऐसी चीजें जो बाहर नाजायज होती हैं वहां वो जायज चल रही होती हैं, यानी शरई एतबार से तो हमेशा नाजायज ही हैं, जैसे शराब, जैसे जो है वो मसाज सेंटर, और उसकी आड़ के अंदर भी कुछ काम हो रहे होते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अवारी हो और PC हो, बाकी होटल्स हैं, ये पहले, अगर आज ये इल्जाम है तो क्या पहले इस तरह का काम नहीं होता होगा? सब कुछ होता होगा, बाकी किसी जगह के लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो आज इस होटल पर बाकायदा इस तरह का पर्चा दर्ज किया गया है और यह बताया गया है कि गुलबर्ग में PTI के मेजर रिटायर ताहिर सादक की फैमिली की मलकियत होटल सील कर दिया गया है। यानी इस वक्त हमने एक और काम भी बड़ा देखा है, जब से ये रजीम काबज हुई है पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त से पहले ही बेरोजगारी है, पहले ही गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। बेरोजगारी, महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, मुल्क कर्जों में डूब गया है, लेकिन ऊपर से ये मजीद जबरी तौर पे लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, हर तरफ जो है वो लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये मजीद धड़ल्ले के साथ ये बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को। अब देखिए, होटल जब सील हुआ होगा, किसी का पेट्रोल पंप सील कर दिया, किसी का कोई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, शायद वो इंसानी हकूक भी उनको नहीं मिलने चाहिए, अब ये होटल सील कर दिया गया है। कम अज कम 200-250 मुलाजम, या कम अज कम आप कह लें कि चले थोड़ा कर लें 150 मुलाजम जो है उसको बेरोजगार किया गया है इसके जरिए। अब ये लोग हैं, इस कुमाश के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क के अंदर। अब वो कहा गया जी होटल सील कर दिया गया है, बहाना क्या बनाया गया कि होटल 9 ट्री में बला स्पा एंड सैलून है, स्पा यानी वो मसाज सेंटर होता है, कायम करके होटल की आड़ में कोबा खाना चलाया जा रहा था। यानी वहां पे जिनसी जो है वो वाकयात हो रहे थे। शिकायत पर पुलिस का छापा, 2 मर्द और खातून रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने होटल से शराब की बोतलें भी बरामद की। बला स्पा एंड सैलून लाहौर गुलबर्ग के इलाके 9 ट्री होटल के 7वें फ्लोर पर मौजूद है। अब ये जो है ज़ाहिर है छापा मारा गया भाई, इधर तो ये जुर्म किया है, तो उधर जो आपने ईमान जो ताहिर हैं उनके घर पर जो खिड़कियां, शीशे, दरवाजे तोड़े हैं, तो वहां कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा था? तो ये इस तरह का जो है वो धंधा होता है। अब तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास जो है वो आज हुआ है। इस इजलास को जब नईम हैदर पंजूथा की तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई है इमरान खान से, जमान पार्क के अंदर जिस तरह खिड़कियां, दरवाजे तोड़े गए और मुख्तलिफ टीमें आई, जिस तरह लोग तैयार थे, पहले से फैसला वो पूरा उस पर अमल दरामद हुआ और सारी चीजें मशकूक हुई। जज लंदन उसने जाना था, वो चला गया और एक अजीब मुल्क जो है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ को धचका लगा है। अब ये
जो है वो पहले इस्लामाबाद घुमाते रहे, फिर अटक ले गए। अब यहाँ जो है ये अलामिया जारी हुआ है तहरीक इंसाफ का, और चूंकि आज खान साहब से बराह रास्त मुलाकात हो गई है, कोर कमेटी मामलात संभालेगी अगले, लेकिन मुशावरत इमरान खान से जरूरी होगी। ये आज उन्होंने पैगाम, बड़े आम पैगामात आज दिए गए हैं अगले, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन इसके अंदर अलामिया के अंदर कहा गया है कि कौम के मोतबर कायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म को जिस अजियतनाक, गैर इंसानी और सेहत व सलामती के हवाले से खतरनाक माहौल में कैद किया गया, वो शर्मनाक है। यानी आज चूंकि पहले बंदे की मुलाकात हुई है खान साहब से जब से उनको गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए एक उनकी खैरियत की जो खबर आई है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फकीदुल मिसाल कामयाबी इमरान खान पर कौम के एतमाद का मदर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पेशगोई की थी कि उन्हें कैद किया जाए या आज़ाद अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, वो पूरी हुई। शानदार कामयाबी पर सदर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबाई तंजीम कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की रूह के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात में पोशीदा है। मरदम शुमारी और हल्का बंदियों में रद्दबदल की आड़ में इंतखाबात के गैर मुअय्यना मुद्दत तक इल्तवा की नापाक साजिश की जा रही है। नायल बददियानत, बदनीयत और मुनाफकत की आखिरी हदों को छूता बंदोबस्त अपनी सफ़ों में मौजूद वादे तकसीम छुपाकर जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिशों में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ अवामी मंशा के रोशनी में आइन, जमहूरियत और इन चंद घंटों की मेहमान हुकूमत के हाथों अवाम के मुआशी कत्ल आम की भी जो है वो शदीद मजम्मत करते हैं। कोर कमेटी ने 8 अगस्त बरोज मंगल इस्लामाबाद में होने वाले वकला कन्वेंशन की भरपूर तायीद का ऐलान किया है। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्विट बेनिफिट के उन्वान से वकला का कौमी कन्वेंशन 8 अगस्त को 11 बजे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार रूम में होगा। तो आगे ये वकला भी चूंकि मुनज़्ज़म हो रहे हैं, तो इसके साथ ही जो है उन्होंने इस पूरे जो गैर इंसानी कैद है उसकी उन्होंने यानी नहायत नागुफ्ताबे गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है खान साहब के साथ। अब जो पंजूथा साहब ने बताया है इमरान खान के हवाले से, एक तो जैसे उनको जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के साथ ही जो है वो एक कपड़ा ऊपर डालना, फिर बदमाशी करना, फिर इस तरह के जो जुमले बोलना, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो पीछे होता है जो कहता है कि आपने बेशर्मी और बेहया की जो हदें हैं वो जरूर पामाल करनी है, जैसे बताया। हालांकि वो गिरफ्तार करने गए हैं, भाई आप गिरफ्तार कर लें। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जिस तरह तजलील की गई, तो ये इमरान खान की तजलील नहीं होती, ये अवाम की उन करोड़ों सपोर्टर्स की तजलील हो रही होती है। ये बात समझने की जरूरत है। कानूनी तौर पे अगर कोई मुकदमा है आप करें भाई कार्रवाई, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी बनती है गिरफ्तारी करें। लेकिन ये जो तमाशा है अब खिड़कियां दरवाजे तोड़ना और ये काम जो किया गया है, मसला ये है कि ये जिन लोगों ने काम किया है बाद में उनकी पूछ गूछ नहीं होती, चूंकि जहां से ये सारी चीजें हो रही होती हैं वो वहां पे पूछ गूछ नहीं होती। अब यहां जो है वो उन्होंने एक तो बताया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक पर इमरान खान ने कहा कि मुझे एतमाद नहीं है, लिहाजा खबरदार मेरा मुकदमा मत सुनिएगा। लेकिन आप देखेंगे सुबह आमर फारूक जो है वही बैठा होगा, वही सुन रहा होगा, चूंकि ये जो जज हैं जिन पर अदम एतमाद है, पूरी कौम को पता है ये जानबदार है, पूरी कौम को पता है ये पीडीएम के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, इमरान खान के खिलाफ करेंगे। लेकिन ये चिमटे ही इसीलिए चिमटे हुए हैं, अपने पास रखेंगे क्योंकि उन्होंने फैसला मर्जी से करना है और एक पूरी चेन है जो उसके मुताबिक चलनी है। मुलजमान को एतमाद नहीं, जज बज़िद है कि फैसला मैंने करना है। ये पहले हुमायूं दिलावर ने किया, अब ये आमर फारूक साहब करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि तमाम पार्टी के मामलात कोर कमेटी देखेगी, लेकिन वकला अपने लीगल टीम अपना काम करेगी और इसके साथ ही जो है मुझसे पूछा जाएगा, मुशावरत की जाएगी। उसके साथ ही मुशावरत से उन्होंने मशरूत किया है, शाह महमूद या कोई भी अकेले फैसला मत करे। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है पार्टी चलाने के हवाले से। फिर उन्होंने बताया जैसे जमान पार्क से लेकर आए और फिर आगे इस्लामाबाद, फिर अटक, और कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, कमरे के अंदर छोटे से कमरे में रखा हुआ है, बारिश का पानी टपकता रहा है, दाल देते हैं और कोई इसी को मिलने की इजाजत नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, एक छोटा सा पंखा है, ओपन वॉशरूम है, ओपन सी कैटेगरी है। लेकिन खान साहब ने कहा अगर डी कैटेगरी भी होगी तो कौम घबराना नहीं है, मैं नहीं घबराऊंगा, ये जो भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं ताकि मुझे तोड़ा जा सके, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। ये उनके वकील साहब ने जो बताया। अब उसके अंदर उन्होंने बताया कि हकीकी आज़ादी की जो जंग है, रूल ऑफ लॉ की जंग हम जारी रखेंगे। तमाम जो असीर लोग हैं उनको उन्होंने जो है वो बताया है कि किस तरीके से जो है वो उनको खराज तहसीन है, जो वर्कर्स हैं वो डटे रहें और इलेक्शन के अंदर जो कामयाबी मिली है बल्दियाती इलेक्शन में,
یہ بھی ان کو بتائی گئی اور انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے۔ اب یہ جو عمران خان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ بھئی کیا انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو نواز شریف یا زرداری، یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا، بھائی نہیں، نواز شریف کے لیے پوری ریاستی مشینری وہ ان کے لیے نوکر بن کے کھڑی تھی، نوکر بن کے، یعنی وہ جیسے ذاتی ملازم ہوتے ہیں اس طرح میڈیکل کی فیسلٹیز ان کو دی گئی، ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر فراہم کیے گئے، ان کو ملازم فراہم کیے گئے، ان کا کھانا گھر سے آنے کی اجازت مل گئی، ان کے لیے اور فیسلٹیز جو ہے وہاں پہ روزانہ ملاقات، دوسرے دن جو ہے وہ لوگ پہنچ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کو تو ایسے تھا جیسے گھر دماد بنایا ہوا تھا۔ یہ بات غلط ہے کہ نواز شریف پر دوران جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا مریم نواز کے ساتھ، وہ تو گھر دماد ہمیشہ سے ان کے ہیں، یعنی وہ بنائے ہوئے تھے نواز شریف کو، لیکن یہاں جو ہے وہ ایسا سلوک بتایا ہے کہ جیسے دشمن کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ وقت تو گزر جاتا ہے، آج جو بیٹھے ہوئے ہیں کل کو انہوں نے رونا ہے، لیکن پھر بڑے بڑے لوگ جو آج عمران خان پر ظلم ہوتا دیکھ کے بڑا مطلب ہے مزہ لے رہے ہیں، کل کو وہ بے شرم بے حیا جب ان کے زرداری اور نواز شریف پر وقت آئے گا نا تو وہ آپ کو دیکھیں گے انسانی حقوق، جمہوریت، آئین، قانون اس کے بھاشن دیں گے۔ یہ منافق بدترین قسم کے پاکستان کے جو ہے وہ اصل یہ جڑوں کو ہلانے والے ہیں۔ اب جو ہے ظاہر ہے یہ ایک خبر جب پہنچی تو ایک جذباتی ماحول ہے، ورکرز کے اندر پریشانی دوڑی ہے، کچھ لوگوں نے کہا یار ہم نکلے نہیں ہیں تو یہ چلیں قانونی معاملات چل رہے تھے، اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 9 مئی پہلے ہو چکا ہے، خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہونا چاہیے، آئینی اور جمہوری حق تو ہے پرامن احتجاج۔ تو اب زبیر نیازی صاحب ہیں، کچھ اور نوجوان اب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ ہمارے وائس چیئرمین ہیں، کور کمیٹی چلا رہے ہیں، تحریک جماعت کو آپ چلا رہے ہیں، لیکن یا تو آپ احتجاج کی کال دیں، جو عمران خان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اذیت ناک، جو ظلم ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر آپ نے کال نہیں دینی تو عہدہ چھوڑ دیں، چونکہ نوجوان جو ہے وہ بڑے انرجیٹک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کریں، لیکن قیادت نے روکا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے میدان کے اندر آج لوگ نکلے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ حقوق چونکہ دینے نہیں ہیں، تحریک انصاف کو ختم کرنا اس وقت پاکستان کی ریاست کا شاید سب سے بڑا نوبل کاز جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اب اس معاملے کے اندر سب سے مجھے جو افسوس ہوتا ہے ذاتی طور پہ کہ عمران خان آپ کے ناپسندیدہ ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نواز شریف اور زرداری کو اور ان کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو لا کے پاکستانی قوم پہ مسلط کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو مجرمانہ فعل ہے جو آپ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کم از کم عمران خان پسند نہیں ہے تو کوئی بندہ تو یار ایسا ہو کہ بندہ کہے یار اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چلے، یہ بھی بندہ اچھا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ فلاپ ہوا ہے۔ تو اب نوجوان جذباتی ہو گئے، شاہ محمود قریشی کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یا ریزائن دیں یا احتجاج کی کال دیں۔ اب کال دینے کے بعد لوگ کتنے نکلتے ہیں یہ اگلا سوال ہے، جو خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ بہرحال ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، پرامن احتجاج کو نہیں روکا جانا چاہیے، پرتشدد قسم کا جو احتجاج ہے اس پر تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں کوئی اور اس آڑ کے اندر کوئی ایسی کارروائی نہ ڈالے جو 9 مئی سے بھی ایک عجیب قسم کا آپ کو مشکلات کے اندر ڈالے۔ لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے ظاہر ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، وقت کے ساتھ جو ثابت قدم رہتا ہے پھر وہی اصل میں قیادت کرتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔